अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। लाइफ साइंस के शोबे में हैदराबाद तेजी के साथ तरक्की की सिमत गामजन। हैदराबाद में फेरिंग फार्मास्यूटिकल की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वजीर KTR का खिताब। माऊ नवाजों ने AP के एल्लूरी सीतारामा राजू जिले में प्राइवेट बस को लगा दी आग। उड़ीसा से हैदराबाद आ रही बस से मुसाफिरीन को उतारने के बाद माऊ नवाजों ने बस को लगाई आग। जम्मू और कश्मीर का खुसूसी दर्जा खत्म करके उसे मरकज के जेर इंतजाम 2 इलाकों में तकसीम करने के कानून का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 पर गर्मी की छुट्टियों के बाद समाअत करने से किया इत्तेफाक। गुजरात के राजकोट में सीमेंट फैक्ट्री में धमाके में 3 अफराद की मौत। पुलिस मसरूफ तहकीकात। मुल्क में मुसलमानों के घर और रोजगार बर्बाद किए जा रहे हैं। PDP सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती का मीडिया से खिताब। कौमी राजधानी दिल्ली में शदीद गर्मी और लू का कहर। पीर को दर्जे हरारत 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज। गुज़िश्ता चंद हफ्तों से बारिश न होने की वजह से दिल्ली की आवाम को शदीद गर्मी का सामना। और रूस के बिरयांक्स में तेल के डिपो में खौफनाक आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड्स ने काफी जदोजहद के बाद आग पर पा लिया काबू। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर IT व बल्दी नाज़्म व नाज़्ग़े के तारक रामाराव ने जोर देते हुए कहा है कि हैदराबाद लाइफ साइंस के शोबे में मजीद तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि जेएनयू वैली दुनिया में आला मंसूबे के साथ चलाई जा रही है। रियासती वजीर KTR ने जेएनयू वैली हैदराबाद में वाक़े स्विस फार्मास्यूटिकल कंपनी फेरिंग फार्मास्यूटिकल का इफ्तिताह किया, जिसके जरिए 300 मिलियन यूरो की सरमायाकारी की जाएगी। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने खवातीन की सेहत के लिए फेरिंग की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात की सताइश की। TSIIC बायोटेक पार्क में कायम इस प्लांट में 110 अफराद काम करते हैं। यहाँ पर ऐसी अद्वियात बनाई जाती हैं जो माँ और बच्चे की सेहत के लिए जरूरी हैं। Pharmaceuticals in Hyderabad, which is being established with a total investment of approximately 30 million euros and a total direct employment of 110 people. And I believe that this will continue to grow further. We're extremely happy to welcome Ferring, which is a Switzerland headquartered global biopharmaceutical group, to the vibrant ecosystem of Hyderabad and Genome Valley. While the company has about 12 R&D centers and 13 manufacturing centers across the globe, I have been told that this facility is truly state-of-the-art with unique capabilities in formulation, development, packaging development, and analytical development. I congratulate the entire team of Ferring on this occasion. I have also been informed that this manufacturing facility with integrated research and development operations of Ferring Pharma initially was planned in Maharashtra and was eventually shifted to Hyderabad, which is indeed a testament to the overall ecosystem of life sciences in Telangana and also the pro-business policies of the government of Telangana, which attract and which continue to attract global R&D players to Hyderabad. I'm happy to note that the company, which is a leader in reproductive medicine and maternal health, will focus on developing manufacturing urology products based on Ferring's proprietary FDG, the fast-dissolving granules.
जिला निर्मल के खानापुर में वाक़ MLA कैंप ऑफिस में रमजान गिफ्ट पैक्स की तकसीम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर रुकन असम्बली खानापुर रेखा नायक ने मेहमान खुसूसी शिरकत करके गरीब और मुस्तहक मुसलमानों में रमजान गिफ्ट को तकसीम किया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए रुकन असम्बली रेखा नायक ने कहा कि रमजान मुबारक के महीने में मुसलमान बहनें और भाई रोजा रखते हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR की ज़ेर क़यादत तेलंगाना हुकूमत की जानिब से त्योहारों के मौके पर तहाइफ दे रही हैं ताकि सभी इस त्योहार को खुशी से मनाएं। बारज़ा उन्होंने मुसलमान भाई और बहनों को रमजानुल मुबारक की मुबारकबाद देते हुए कहा कि त्योहार खुशो खुर्रम और रिवायती अंदाज में मनाए जाएं। तकरीब में MRO लक्ष्मी, म्यूनसिपल चेयरमैन राजेंद्र, नायब चेयरमैन अब्दुल खलील के अलावा दीगर TRS कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। एक तोहफा एक भाई की तरह एक तोहफा अपने माइनॉरिटी भाई बहन को भेजे, उनको तहे दिल से मैं अपने माइनॉरिटी की तरफ से उनको धन्यवाद करती हूँ। आज आप लोग देखो, क्योंकि अपन बहुत सारे सरकारों को देखे, यहाँ पर हमारे से भी बड़े बूढ़े है, बुजुर्ग है, यहाँ पर कितने की न जाने कितने सरकार आए, कितने सरकार चले गए, लेकिन कोई माइनॉरिटी के बारे में आज तक नहीं सोचे थे। माइनॉरिटी को भी आगे लेके जाना बोलकर कोई भी किसी के दिमाग में भी नहीं आया था। खाली वोटों को इस्तेमाल करते थे और बाजू में रखते थे। लेकिन KCR साहब ऐसा नहीं, हर मजहब को आगे लेके जाना और कौन से मजहब में कितनी गरीबी है बोलकर KCR साहब को मालूम है। आज तालीम जो चीज है बहुत बड़ा एक प्रॉपर्टी अपन कमा सकते, पैसे कमा सकते, लेकिन बच्चों की तालीम नहीं कमा सकते। आज बच्चों को तालीम देना बोलकर आज उन लोगों को रेजिडेंशियल स्कूल दिए। आप लोग यहाँ के कोई भी आपके बच्चे भी स्कूल में होंगे, एक बार जाकर बच्चों को देखो, जो खाना खा रहे हैं KCR साहब का नवासा जो खाना खा रहा है वही खाना अपने को खिला रहे हैं। यहाँ पर शादी मुबारक दे रहे हैं, कोई बहन भी घड़ा उठाकर बाहर नहीं आना, उनको घर घर का पानी दे रहे हैं। KCR साहब आने के बाद ही ये सब सोचे। क्यों कांग्रेस के हाथ में अपन जब सियासत उनके हाथ में था, क्या सोचे थे अपने बारे में? कोई मस्जिदों के बारे में सोचे, कोई माइनॉरिटी बच्चों की शादी के बारे में सोचे। आज एक बच्चा अगर बाहर के दुनिया में बाहर जाकर भी पढ़ना चाह रहा है, कौन सा भी देश में जाकर पढ़ना चाह रहा है, तो उनको भी एक बच्चे के ऊपर 30 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार के खिलाफ BJP कायदीन की जानिब से नामुनासिब रिमार्क्स पर खम्मम से ताल्लुक रखने वाले BC संगम के कायदीन ने अपनी शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। BC संगम के जिला कायदीन V रवि चंद्रा, RJ कृष्णा, सोडा चेयरमैन B विजय कुमार, कॉरपोरेटर्स के मुरली D श्वेता व दीगर ने खम्मम में वाक़े रियासती वज़ीर P अजय कुमार के कैंप ऑफिस में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रियासती वज़ीर अजय कुमार के खिलाफ BJP कायदीन के गैर अखलाकी और नाशाइस्ता रिमार्क्स की शदीद मज़म्मत की है। उन्होंने कहा कि खम्मम रियासती वजीर अजय कुमार की ज़ेर क़यादत तेजी के साथ तरक्की की सिमत गामजन है। इन कायदीन ने कहा है कि खम्मम एक तरक्की पसंद इलाका है जहां पर फिरका परस्त जमातों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि BJP कायदीन से रियासती वजीर अजय कुमार पर रिमार्क्स करने और मजहब की सियासत करने से बाज आ जाए, बसूरत दीगर TRS की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। నిజంగా కూడా ఖమ్మంలో ఒక చిన్న సందర్భంలో ఒక సందర్భానికి ప్రెస్ మీట్ పెట్టాల్సి వచ్చినందుకు నిజంగా కూడా చింతిస్తున్నాం. సాయి గణేష్ అనే అబ్బాయి మృతి చెందడం నిజంగా కూడా ఒక అనుకోని దుస్సంఘటన. దాన్ని ఎవరు కూడా కాదనలేరు. అందరం మానవులమే, అందరికీ స్పందన ఉంది, అందరం బాధపడతాం. రాజకీయాల్లో ఉన్నప్పుడు, రాజకీయాలకు రావాలనుకున్నప్పుడు ప్రతి మనిషి, యువత కానీ పెద్దవాళ్ళు కానీ ఎవరైనా సరే అతను చనిపోయిన దానికి నిజంగా కూడా అందరికి బాధపడుతున్నాం, అందరికి బాధ ఉంది. కానీ ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లో అతను ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు, అతను ఆత్మహత్య చేసుకోవాల్సినంత అవసరం యాక్చువల్లీ మనుషులు రాజకీయాల్లో ఉన్నప్పుడు
जिला कामारेड्डी बांसवाड़ा मंडल में वाक़े कोया गुट्टा चौराहे पर R&B रोड पर स्पीड ब्रेकर गन की तनसीब अमल में आई, जिसका इफ्तिताह डीएसपी जयपाल रेड्डी ने बाहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत करके किया। इस मौके पर डीएसपी जयपाल रेड्डी ने बताया कि R&B रोड पर 60 किलोमीटर फी घंटा और क्रॉसिंग पर फी घंटा 30 किलोमीटर से ज्यादा तेज रफ्तार गाड़ी चलाने वालों को 1035 रुपए का जुर्माना आयद किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हादसात पर काबू पाने के मकसद से ही स्पीड ब्रेकर गन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो R&B रोड पर फी घंटा 50 किलोमीटर की स्पीड से ज्यादा रफ्तार से गाड़ी ना चलाए और हादसा का शिकार ना हो। బాన్స్వాడ డివిజన్లో ఈరోజు స్పీడ్ లేజర్ గన్ను ఒకటి చిన్న సర్కిల్లో అట్లాగే ఒకటి బాన్స్వాడ టౌన్ మరియు రూరల్ సర్కిల్లో ఓపెనింగ్ చేయడం జరిగింది। ఈ స్పీడ్ లేజర్ గన్ ప్రకారంగా ఎవరైనా కూడా ప్రజలు ఈ R&B రోడ్లో 60 కిలోమీటర్ స్పీడ్ కంటే ఎవరు ఎక్కువ పోవడానికి వీల్లేదు। అట్లాగే మూలమట్ల వద్ద 30 కిలోమీటర్ స్పీడ్ కంటే ఎవరు ఎక్కువ పోవద్దు। ఒకవేళ పోయినట్టయితే ఆటోమేటిక్గా స్పీడ్ లేజర్ గన్తో నా ఫైన్ వేయడం జరుగుతుంది, 1035 రూపాయలు। ఇంకొకటి దీనివల్ల ఈ స్పీడ్ ప్రమాదాలు కూడా తగ్గి ప్రాణాలు కాపాడే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ప్రజలందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము, దయచేసి ఎవరు కూడా మీ బండ్లను మోటార్ బైక్ కానీ కార్లు కానీ ఆటోలు కానీ స్పీడ్గా నడపొద్దు। 50 కిలోమీటర్ల స్పీడ్ కంటే ఎక్కువ నడపొద్దని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం। అట్లాగే మలుపుల దగ్గర 30 కిలోమీటర్ల కంటే స్పీడ్ని తగ్గించుకోవాలని చెప్పి जहीराबाद की कदीम व तारीखी मस्जिद बगदादी इहाता दरगाह हजरत सैयद शाह अब्दुल अजीज कादरी शहीद बगदादी में 3 रोजा शबीना के आखिरी रोज हजरत अलहाज सैयद शाह अजीजुद्दीन कादरी साहिब क़िबला अम सज्जादा नशी ने शबीना में खत्म शरीफ के मौके पर मुफ्ती इलियास साहिब को तहनीत पेश की और नजराना दिया, जिन्होंने तरावी में रोजाना 10 पारे सुनाने की सआदत हासिल की। वाज़ेह है कि शहर जहीराबाद की एक वाहिद मस्जिद है जिसमें रमजान मुबारक में 3 कुरान शरीफ सुनाए जाते हैं। इन 3 रोजा खत्म शरीफ के मौके पर अलहाज सैयद शाह हुस्सामुद्दीन कादरी, सैयद फरहान कादरी बगदादी, मोहम्मद तनवीर, हाफिज मुबीन, हाफिज रफी, M.A. बासिर, डॉक्टर जानिसार मोइन, सैयद मतीन, आसिफ A to Z, सैयद मुनव्वर सागर, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद अयूब सहारा के अलावा मुसल्लियान मस्जिद की कसीर तादाद मौजूद थी। माह रमजान मुबारक के पेश नजर तांडूर से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद अब्दुल अजीज उर्फ बड़े हाफिज साहिब के फर्जंदान की जानिब से एशियन कॉम्प्लेक्स मारवाड़ी बाजार में गरीब और मुस्तहक मुस्लिम खानदानों में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर उनकी जानिब से आलम इस्लाम को पेशगी ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की गई। అందరి కుటుంబం తరఫు నుంచి ఈరోజు మన బీద ప్రజలకు కిట్స్ పంపిణీ కార్యక్రమం చేపడుతున్నాము। ప్రతి సంవత్సరము మేము మా కుటుంబం తరఫు నుంచి మా బ్రదర్ M.A. అలీ షెల్లో గారు ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ గారు ఆధ్వర్యంలో మేమందరం కిట్స్ పంపిణీ చేస్తాము। కానీ ఈసారి ఫస్ట్ టైం మేము మీడియా ముందుకు వచ్చినాము। 400 కిట్లు పంపిణీ చేస్తున్నాము బీద కుటుంబాలకు। తాండూరులో ఏ ఏరియాలో బీదోళ్ళు ఉన్నారో ఆ ఏరియా బీదోళ్ళు शहर हैदराबाद के हयात नगर में बेकाबू कार की टक्कर के नतीजे में एक मोटरसाइकिल सवार मौके पर ही हलाक हो गया। पुलिस ने कहा कि लापरवाही से गाड़ी चलाने के नतीजे में यह हादसा पेश आया। यह हादसा कल शब उस वक्त पेश आया जब कार हयात नगर की सिमत जाने वाली कार के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये कार रघुराम से टकरा गई। इस हादसे के नतीजे में वो मौके पर ही हलाक हो गया। बारजा कार रुकने से पहले एक मकान के कंपाउंड वॉल से टकरा गई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी।
माओ नवाजों ने एपी के एल्लूरी सीतारामा राजू जिले में बस को आग लगा दी। ये वाकया जिले के चिंतालूरू मंडल में कल शब पेश आया। तफसीलात के मुताबिक एक प्राइवेट बस ओडिशा से हैदराबाद आ रही थी, जिसको माओ नवाजों ने रोक दिया और मुसाफिरीन को बस से उतारने के बाद बस को आग लगा दी। बारजा माओ नवाज वहां से फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि माओ नवाजों ने बंद के मौके पर यह हरकत की। यह इलाका एपी से मुत्तसिल है। इस वाकये के नतीजे में कौमी शाहरा पर ट्रैफिक जैम हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने मुकामी वाकये का मुआयना किया। पुलिस ने मुसाफिरीन से तफसीलात हासिल की। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर का खुसूसी दर्जा खत्म करके उसे मरकज के ज़ेर इंतजाम 2 इलाकों में तकसीम करने के कानून को चैलेंज देने वाली अर्जियों पर गर्मी की छुट्टियों के बाद समाअत करने पर इत्तेफाक का इजहार करते हुए पीर को कहा कि वो अर्जियों को जुलाई में फहरिस्त बंद करने की कोशिश करेगा। चीफ जस्टिस एन वी रमन की सदारत वाली बेंच ने सीनियर वकील शेखर और पी चिदम्बरम की अपील पर कहा है कि अर्जियों पर 5 जजों की बेंच समाअत करेगी। गुजरात में राजकोट जिले के कोंडल तालुका इलाके में एक सीमेंट फैक्ट्री में पीर को अचानक हुए धमाके में फैक्ट्री के 3 मुलाजिमतों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया है कि गोल्डन जीतपुर कौमी शाहरा पर गोमटा 4 रास्ता के नजदीक हाई बोन्ड सीमेंट फैक्ट्री में आज सुबह सवेरे फैक्ट्री के 3 मुलाजिम एक टैंकी में वेल्डिंग का काम कर रहे थे। इसी दौरान वहां अचानक धमाका हो गया, जिससे तीनों झुलसकर बुरी तरह जख्मी हो गए। हिंदुस्तानी कोस्ट गार्ड और गुजरात के इंसदाद दहशतगर्दी दस्ते ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए बहरे अरब में हिंदुस्तानी आबी हुदूद में एक पाकिस्तानी कश्ती को हिरासत में ले लिया। इस कश्ती पर अमले के 9 अरकान सवार हैं। कश्ती से 280 करोड़ रुपए की हीरोइन जब्त की गई हैं। दिफाई तर्जुमान ने एक ट्वीट में बताया है कि कोस्ट गार्ड ने बहरे अरब में हिंदुस्तानी आबी हुदूद में पाकिस्तान की अल हज कश्ती को हिरासत में ले लिया है। इस कश्ती पर अमले के 9 अरकान सवार हैं। तफ्तीश में कश्ती पर 280 करोड़ रुपए की हीरोइन पाई गई हैं। झारखंड के वजीर बराए सेहत और इंतजाम आफात बिना गुप्ता ने पीर को जमशेदपुर जिले अदालत में साबिक वजीर और MLA श्री उराय के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। वजीर सेहत के प्रेस एडवाइजर संजय ठाकुर ने आज कहा है कि MLA श्री उराय को एक कानूनी नोटिस भेजा गया था, जिसमें उनसे कहा गया था कि वो अपने लगाए हुए इल्जामात के लिए वजीर सेहत से माफी मांगे। नोटिस में यह भी कहा गया था कि अगर श्री उराय नोटिस मिलने के 3 दिन के अंदर वजीर बिना गुप्ता से माफी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। PDP सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना है कि मुल्क में मुस्लिम अक़लियती फ़िरक़े के घरों और रोजगार को बर्बाद किया जा रहा है, जबकि हमारे वज़ीर आज़म कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क के करोड़ों मुसलमान सहमे हुए हैं और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के मुस्तक़बिल का भी बेड़ा गर्क कर दिया गया है। उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर की बिजली से मुल्क भर के कारखाने और घर चलते हैं, लेकिन खुद हम माह रमजान के मुकद्दस महीने में भी अंधेरे में हैं। मौसूफ वज़ीर आला ने इन बातों का इजहार पीर के रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा, हमारा मुल्क सबसे बड़ा सेक्युलर मुल्क है, लेकिन इसमें मुस्लिम अक़लियती फ़िरक़े के लोगों के घरों और रोजगार को बर्बाद किया जा रहा है, जबकि हमारे वज़ीर आज़म कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कौमी राजधानी में शदीद गर्मी और लू का कहर जारी है और पीर को ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता चंद हफ्तों से बारिश न होने की वजह से दिल्ली वालों को शदीद गर्मी का सामना है। दिन का कम अज कम दर्जे हरारत 22.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और नमी का तनासुब सुबह 8:30 बजे से 40% रहा। दिन बढ़ने के साथ साथ जुज़वी तौर पर अबर आलूद आसमान की तवक्को है। जुमेरात तक शुमाल मगरबी हिंदुस्तान के कई इलाकों में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत में 3 से 5 डिग्री तक इजाफे का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि दिल्ली में 28 अप्रैल तक दर्जे हरारत 44 डिग्री के आसपास रहने का इम्कान है। महकमे की तरफ से जारी करदा इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दिल्ली में जुमा तक ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 41 और 44 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहने का इम्कान है।
वादी कश्मीर के बेशतर मुकामात पर दौरान शब हल्की बारिशों के बीच महकमे मौसमियात ने मौसम में बतदरीज बेहतरी वाक़ होने की पेशगोई की है। मुतालिका महकमे के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान मतला अबर आलूद रहने का इम्कान है, ताहम इस दौरान मौसम में बतदरीज बेहतरी वाक़ हो सकती है। उन्होंने कहा कि वादी में रवा महीने के अख्ताम तक भारी बारिशों का कोई इम्कान नहीं है, ताहम 28 अप्रैल को कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिशें मुतवक्के हैं। अमेरिका ने फ्रांस के मौजूदा सदर इमानुएल मैक्रोन को दोबारा मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है और यूक्रेन को मदद फराहम करने समेत दोनों ममालिक के दरमियान मजीद ताउन के इम्कानात का इजहार किया है। महकमे खारिजा के एक नुमाइंदे ने ये इत्तला दी है। नुमाइंदे ने कहा, हम सदर मैक्रोन को दोबारा मुंतखब होने पर मुबारकबाद देते हैं। हम इन मुश्तरका तरजीहात और इख्तदार पर करीबी ताउन जारी रखने के मुंतजर हैं जो हमारे देरीना और देरपा इतिहाद को एक साथ रखते हैं। अमेरिकी वजीर खारिजा एंटोनी ब्लिंकन और वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने दारुल हुकूमत कीव में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। बैनुल अक़वामी मीडिया ने यूक्रेनी हुकाम के हवाले से बताया है कि यह मुलाकात इतवार को हुई। 24 फरवरी को रूस की जारहियत के आगाज के बाद से यह सबसे सीनियर अमेरिकी एहलकार का यूक्रेन का पहला दौरा है। इस दौरे की तस्दीक ज़ेलेंस्की के मुशीर ओलेस्की ने यूट्यूब पर एक इंटरव्यू में की है। यूक्रेन की सरहद से तकरीबन 290 मील दूर वाक़ रूसी शहर बिरियांस्क के एक तेल डिपो में शदीद आग लग गई। मुकामी इमरजेंसी अफसरों ने पीर को यह रिपोर्ट दी। रूसी हंगामी वजारत की मुकामी शाख ने एक बयान में कहा कि फायर ब्रिगेड और बचाव अमले को जाए वकू पर भेजा गया है। उन्होंने वहां पहुंचकर तस्दीक की है कि तेल डिपो के इलाके में आग लगी है। वाज़ेह है कि अप्रैल के इब्तिदा में यूक्रेनी सरहद से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर वाक़ रूसी शहर बेलग्रोड में एक तेल डिपो में आग लगने की इत्तला मिली थी। जापान के होकाइडो के साहिल से लापता काजो 1 टूर बोट में सवार 2 बच्चों से एक बच्चा बेहोश पाया गया है। क्यूडो न्यूज एजेंसी ने पीर को यह मालूमात दी है। बच्चे को शेरे तोको जजीरे से तकरीबन 14 किलोमीटर मशरिक में मुकामी माहीगीरों ने पाया। माहीगीर तलाश और बचाव कोशिशों में शामिल थे। इंडोनेशिया के मशरकी सूबे पापुआ में पीर की सुबह दरमियाने दर्जे के जलजले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर पैमाने पर जलजले की शिद्दत 5.7 रिकॉर्ड की गई। ये इत्तला मौसमियात, आबो हवा और जियो फिजिक्स एजेंसी ने दी है। एजेंसी ने बताया है कि जलजला जकार्ता में सुबह 6:50 पर आया, जिसका मरकज केरोम जिले से 43 किलोमीटर जनूब मगरिब में और जमीन की सतह से 70-80 किलोमीटर की गहराई में वाक़ था। जलजले की शिद्दत केरोम जिले में तीसरी से चौथी तरमीम शुदा मुरकली इंस्टीट्यूट MMI और सूबे की राजधानी जयपुरा में महसूस की गई। जलजले की वजह से किसी भी तरह के जानो माल के नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। एजेंसी के मुताबिक जलजले में सुनामी का इम्कान नहीं था। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। लाइफ साइंस के शोबे में हैदराबाद तेजी के साथ तरक्की की सिमत गामजन। हैदराबाद में फेरिंग फार्मास्यूटिकल की इब्तिदाई तकरीब से रियासती वजीर KTR का खिताब। माओ नवाजों ने AP के एल्लूरी सीतारामा राजू जिले में प्राइवेट बस को लगा दी आग। उड़ीसा से हैदराबाद आ रही बस से मुसाफिरीन को उतारने के बाद माओ नवाजों ने बस को लगाई आग। जम्मू और कश्मीर का खुसूसी दर्जा खत्म करके उसे मरकज के जेर इंतजाम 2 इलाकों में तकसीम करने के कानून का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 पर गर्मी की छुट्टियों के बाद समाप्त करने से किया इत्तेफाक। गुजरात के राजकोट में सीमेंट फैक्ट्री में धमाके में 3 अफराद की मौत। पुलिस मसरूफ तहकीकात।
मुल्क में मुसलमानों के घर और रोजगार बर्बाद किए जा रहे हैं। पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का मीडिया से खिताब। कौमी राजधानी दिल्ली में शदीद गर्मी और लू का कहर। पीर को दर्जे हरारत 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज। गुज़िश्ता चंद हफ्तों से बारिश न होने की वजह से दिल्ली की आवाम को शदीद गर्मी का सामना। और रूस के बिरियांस्क में तेल के डिपो में खौफनाक आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड्स ने काफी जदोजहद के बाद आग पर पा लिया काबू। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। खुदा हाफिज।